तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन पर नामालूम अफराद के हमले में जख्मी। हमलावर ने रऊफ हसन के चेहरे पर तेज धार आले से वार किया। पीटीआई रहनुमा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। रऊफ हसन के चेहरे पर गहरे कट के 22 टांके लगाए गए। पीटीआई रहनुमा पर निजी चैनल के दफ्तर के बाहर हमला किया गया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। रऊफ हसन को हरासा करने की एक और वीडियो सामने आ गई। तर्जमान पीटीआई को गुज़िश्ता रोज़ निजी टीवी चैनल के दफ्तर के बाहर हरासा किया गया। गुज़िश्ता रोज़ रऊफ हसन जान बचाकर निकलने में कामयाब हुए थे। तर्जमान पीटीआई की वकला के हमरा पिम्स आमद पुलिस अफसरान की निगरानी में मेडिकल कराया। पुलिस ने रऊफ हसन के इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कर लिया। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद निजी टीवी के ऑफिस से निकला तो 4 मुलजमान ने हमला किया। मुलजमान बज़ाहिर ख्वाजा सरा नजर आ रहे थे। मुलजमान ने कत्ल की नीयत से मुझ पर हमला किया। मेरी किसी से कोई ज़ाती रंजिश नहीं। बयान के मतन वफाकी पुलिस ने रऊफ हसन पर ख्वाजा सराओं के हमले की तहकीकात शुरू कर दी। इस्लामाबाद पुलिस की 2 टीमें तश्कील, सेफ सिटी कैमरों, मार्केट कैमरों समेत वाक़े के तमाम फुटेजेस तफ्तीशी टीमों ने हासिल कर ली। रऊफ हसन पर हमले के फुटेजेस फॉरेंसिक के लिए भेजी जाएंगी। ख्वाजा सरा कौन से रूट से आए, सेफ सिटी कैमरों से जांच जारी। रऊफ हसन पर हमले व तहरीक इंसाफ का सेनेट से वॉकआउट। ये वाक़या काबिल बर्दाश्त नहीं। रऊफ हसन पर हमला कोई आम वाक़या नहीं। जब कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो ऐसी नाइंसाफ़ी होती रहेगी। वज़ीर क़ानून वाक़े का फौरी नोटिस लें, सेनेटर शिबली फराज का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की रऊफ हसन पर हमले की मज़म्मत, फौरी तहक़ीक़ात और कार्रवाई का मुतालबा। हमले में रऊफ हसन को जान से मारने की कोशिश की गई। उमर अयूब की गुफ्तगू। रऊफ हसन पर हमला सच की आवाज़ को दबाने के लिए किया गया। मुल्क व कौम की हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। असद कैसर। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब हित के इज़्ज़त बिल 2024 को काला कानून करार दे दिया। बिल के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। रात की तारीकी में स्टेक होल्डर्स की मशावरत के बगैर मंजूर होने वाला बिल डेक्रोनैन कानून है। कवरेज के बाइकॉट, एहतजाजी मुजाहिरों, धरनों पर मरहलावार अमल दरामद किया जाएगा। जॉइंट एक्शन कमेटी का फैसला। चौधरी परवेज़ इलाही को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। तमाम मुकदमात में जमानत मिलने पर साबिक वज़ीर आला पंजाब को रिहा किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही को कुछ रोज़ कबल अडियाला जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया था। सदर तहरीक इंसाफ पर जाली भर्तियों, करप्शन समेत मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। परवेज़ इलाही को 1 जून 2023 को उनकी रहायशगाह के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, मुझे सुरखरू किया। गुजरात में हमारा मैंडेट तक चुराया गया। शुजात के बच्चों से उस वक्त तक कोई बात नहीं होगी जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं होगा। चौधरी परवेज़ इलाही की गुफ्तगू। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की यकीन दहानी करा दी। जिम्मेदारी लेता हूँ, अहमद फरहाद को रिकवर करेंगे। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। आपने सुप्रीम कोर्ट और इसी अदालत में पहले भी ये यकीन दहानी कराई थी। आप जो बयान दे रहे हैं क्या वफाकी हुकूमत की मशावरत से दे रहे हैं? इस मामले ने आपको और मुश्किल में डाल दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल ने सेक्रेटरी दिफा की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। सेक्रेटरी दाखिला, नुमाइंदा वज़ारत दिफा, IG इस्लामाबाद और दीगर हुकाम अदालत में पेश। यकीनी बनाएं सेक्रेटरी दिफा आइंदा समात पर अदालत में पेश हों। आपने यकीनी बनाना है कि इस्लामाबाद से कोई बंदा उठाया नहीं जाएगा। अगर रिकवर नहीं होगा तो ये रियासत की नाकामी होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के रिमार्क्स। मुक़व्वी की बाजियाबी के लिए वक्त दें। अटॉर्नी जनरल की सदा। मुक़व्वी की बाजियाबी के लिए आपको कितना वक्त चाहिए? अदालत का अटॉर्नी जनरल से इस्तफ्तार। 6 दिन गुजर गए मगर मुझे 3 दिन चाहिए। अटॉर्नी जनरल का जवाब। अदालत ने 24 मई तक अटॉर्नी जनरल को वक्त दे दिया।
बानी पीटीआई के खिलाफ तहरीन केस नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने 2 जजेस का सुनाया जाने वाला फैसला दुरुस्त करार दे दिया। 2 जजेस दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे चुके हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का वकील हामिद अली शाह से इस्तफसार, फैसला देकर ही अदालत की मुआवनत कर सकता हूँ। वकील हामिद अली शाह का जवाब, 2 या 3 हफ्ते की तारीख दे दें। दरख्वास्त गुजार के वकील की सदा, जब 2 जजेस दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे चुके हैं तो कैसे तारीख दे सकते हैं? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। 3 रुकनी बेंच के 2 जजेस ने बानी पीटीआई की नाअहली दरख्वास्त को खारिज करार दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी और जस्टिस अरबाब ताहिर ने तफसीली फैसला दिया। बेंच के अक्सरियती फैसले में पटिशन खारिज कर दी गई। इस केस में मजीद कार्रवाई की ज़रूरत नहीं। बानी पीटीआई के खिलाफ तहरीन वाइट केस खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी। वज़ीर आज़म का फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इज़हार। इंक्वायरी कमीशन ने अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक काम नहीं किया। वफाकी काबीना, अटॉर्नी जनरल और वज़ीर क़ानून की कमीशन रिपोर्ट के अहम निकात पर ब्रीफिंग। रिपोर्ट में वाकई खामियां हैं। रिपोर्ट TORs के मुताबिक नहीं है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर दोबारा गौर पर जोर। वज़ीर आज़म की कमीशन रिपोर्ट के हवाले से काबीना की खुसूसी कमेटी कायम करने की हिदायत। खुसूसी कमेटी रिपोर्ट पर अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बात पर कायम हूँ। सवाल करना गुनाह कबीरा है तो करूँगा। लाहौर हाई कोर्ट ने PCB को खत लिखा, 30 VVIPs पास दिए जाएं। जस्टिस बाकर निस्फी ने दफ्तर खारजा को खत लिखा, बेटे को प्रोटोकॉल दिया जाए। फैसल बावडा ने दोनों खतूत ऐवान में लहरा दिए। क्या इन जजेस का अदालतों में रहना ठीक है? जज की अहलिया ने बच्ची पर तशद्दुद किया, ऐसा जज क्या इंसाफ देगा? इलेक्ट्रिकल बाइक देने की बात हुई तो कहा गया कि नौजवान लड़कियों को छेड़ेंगे। भुट्टो साहिब को फांसी दी गई। 46 साल बाद कहा गया गलती हो गई। भुट्टो केस में गलती हुई तो उस जज को अलामती सजा तो देते। आसिफ अली जरदारी को 14 साल की सजा सुनाई गई। एक आदमी के 14 साल बर्बाद हो गए। जज को क्या सजा दी? नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी ईजाद हुई। जज मुल्क में आईन कानून से बालातर हैं। आपसे सवाल हो तो तौहीन अदालत, आपसे गलती हो तो मिस्टेक। जस्टिस बाबर सत्तार की तकर्री पर सवाल उठाया। जज अतर मिनल्ला ने मुझ पर प्रॉक्सी का इल्ज़ाम लगाया। भारतीय अखबारात ने मेरी हेडलाइंस लगाए। जज अतर मिनल्ला को शवाहिद तो देना पड़ेंगे और मैं लूँगा। सेनेटर फैसल बावडा का सेनेट में इजहार ख्याल। इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा और दीगर साथियों का सफ़र आखिरत। मरहुमैन की तजहीज़ व तकफ़ीन का तबरेज़ से आगाज़। इब्राहिम रईसी और रफ़क़ा की नमाज जनाजा तबरेज़ में अदा कर दी गई। हज़ारों अफराद की शिरकत। मरहुमैन के लिए दुआए मग़फ़िरत। तबरेज़ में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद इब्राहिम रईसी और साथियों की मैयतें तेहरान मुंतकिल। जाम-हक़ अफराद की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी की तदफीन आबाई शहर मशहद में रोज़ाए इमाम के हाथे में की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत का इम्कान। ईरानी सदर और उनके साथियों की अलमनाक वफात पर पाकिस्तान में सोहग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरंगू कायम मुकाम। सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का ईरान के सफारत खाने का दौरा। ईरान में हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा और दीगर के अफसोसनाक इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। पूरी कौम ईरानी सदर की वफात पर गमज़दा है। ईरानी सदर की वफात आलम इस्लाम के लिए एक अजीम नुकसान है। यूसुफ रज़ा गिलानी, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी ईरानी सफारत खाने आमद। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर के इंतकाल पर कौंसल जनरल से ताज़ियत का इजहार। सेनेट और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा की मौत पर ताज़ियती करारदादें मंजूर। नायब सदर मोहम्मद मुकबर ने सदारती जिम्मेदारियां संभालनी। ईरान में सदारती इलेक्शन 28 जून को होंगे। एटमी मुज़ाकरातकार अली बाकरीन कुन्नी कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर। ईरानी हुकाम ने हेलीकॉप्टर गिरने की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तहकीकाती कमेटी ने जाए हादसा पर पहुँच कर हर जाविये से तफ्तीश शुरू कर दी। हेलीकॉप्टर हादसे में जाम-हक़ तमाम लाशें काबिल शनाख्त हैं।
DNA की ज़रूरत नहीं। हादसे के 1 घंटे बाद तक खमनाई के नुमाइंदे अल-हाशिम जिंदा रहे। हादसे के बाद सदारती ऑफिस के सरबराह को फ़ोन भी किया था। सरबराह ईरानी डिजास्टर मैनेजमेंट तंजीम रेस्क्यू ऑपरेशन में रूस, तुर्किया, हलाल अहमद समेत 73 रेस्क्यू टीमों ने हिस्सा लिया। ईरानी मीडिया। गंदम इम्पोर्ट स्कैंडल, जिम्मेदारों का तयन हो गया। वज़ीर आज़म की मंजूरी से वफाकी वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 ऑफिसर मुअत्तल। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई। साबिक DG प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद और फूड सिक्योरिटी कमिश्नर डॉक्टर वसीम, डायरेक्टर सुहेल भी मुअत्तल। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। जिम्मेदार अफसरान पर नाक़िस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया। सरप्लस गंदम इम्पोर्ट से मुल्क में गंदम की मार्केट करप्शन में आ गई। वज़ीर आज़म ने गंदम के हवाले से अहम इजलास तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर और पास्को हुकाम शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जर्मन NGO ग्लोबल ब्रिजेस बर्लिन के वक्त की मुलाकात। वज़ीर आज़म का 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी की मौजूदा सतह को मज़ीद वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान में जर्मन सरमायाकारी में इजाफे किए वसीम इम्कानात मौजूद हैं। मुतबादिल तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जर्मनी के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की वक्त से जर्मन ज़ुबान में गुफ्तगू। वक्त के अरकान वज़ीर आज़म की जर्मन ज़ुबान में बातचीत से महसूस हुए। वक्त की पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी के हवाले से भी इज़हार दिलचस्पी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के अमूर का जायज़ा। मुल्क में 4G सर्विसेज का म्यार बेहतर बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत। 2029 तक IT बरामदात $25 अरब तक ले जाने का हदफ मुकर्रर। IT बरामदात बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात तरजीही बुनियादों पर किए जाएँ। वज़ीर आज़म। वज़ीर ख़जाना से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन और वक्त की मुलाकात। मुआशी हालात की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। वक्त का टैक्स न देने वाले शोबों को टैक्स नेट में शामिल करने पर जोर। वक्त ने दस्तावेजी कारोबार की हौसला अफजाई के लिए तजावीज़ भी दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने वक्त के कारोबार के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम किया। FBR की डिजिटलाइजेशन से टैक्स नेट को वसी किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। लाहौर को माहौल दोस्त रिहायशी शहर बनाने के पायलट प्रोजेक्ट का आज़ाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की LDA एवेन्यू 1 आमद। 87 केनाल पर मुहित सेंट्रल पार्क का इफ्तिताह कर दिया, पौधा भी लगाया। मरियम नवाज़ ने LD एवेन्यू 1 के वेंडिंग पॉइंट्स का जायज़ा लिया। कहा कि अच्छा इंतज़ाम है मगर अचानक आकर दोबारा भी चेक करूंगी। वज़ीर आला ने इन्फोर्समेंट स्क्वाड के नए मोटरसाइकिल की चाबियाँ दी। वज़ीर आला पंजाब की अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत हाउसिंग डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग। सेक्रेटरी हाउसिंग ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट पर पेशरफ से आगाह किया। इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए 2 अंडरपास तामीर होंगे। सिंगल फ्री कॉरिडोर बनेगा। एक अंडरपास सरीना चौक और दूसरा श्रीनगर हाईवे पर बनेगा। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। नेस्पाक हुकाम की प्रोजेक्ट में इब्तदाई डिज़ाइन के बारे में ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी का अंडरपासेस मनसूबे को कम से कम वक्त में मुकम्मल करने का हुक्म। चेयरमैन CTO चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को टास्क दे दिया। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने के इलेक्ट्रिक पर चढ़ाई कर दी। के इलेक्ट्रिक के दफातर में घुसकर उनकी बिजली बंद की जाए। के इलेक्ट्रिक वालों को 10 घंटे गर्मी में बगैर बिजली बिठाया जाए। लोड शेडिंग की वजह से कोई मरता है तो FIR के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कटवाएंगे। शहर में कुंडे लगने में खुद के इलेक्ट्रिक का अमला मुलव्वस है। चंद लोग बिजली चोरी करते हैं तो पूरे इलाके को सजा दी जाती है। जो बिल अदा करते हैं वो भी जालिमाना लोड शेडिंग का शिकार। के इलेक्ट्रिक ने कराची में इज्तिमाई सदाओं का निज़ाम राइज कर दिया। सूबाई वज़ीर सईद गनी का सिंध असम्बली में खिताब।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात मुआशी टीम ने आलमी मालियाती इदारे के साथ मैक्रो इकॉनमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। IMF का आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.5% तक रहने का तखमीना, वज़ारत ख़ज़ाना की शरह नमो का हदफ 3.7% तजवीज़। IMF का महंगाई का तखमीना 12.7%, वज़ारत ख़ज़ाना का 11.8% तजवीज़। कर्ज़ों पर सूद की मद में 9,700 अरब से ज़ायद खर्च होने का इम्कान। बरामदात और तरसीलात ज़र से 61 अरब डॉलर से ज़ायद का ज़र मुबादला हासिल होने का इम्कान। आइंदा माली साल मुल्की बरामदात का हदफ 32.7 अरब डॉलर रखने की तजवीज़। वज़ारत ख़ज़ाना का दरामदात का तखमीना 58 अरब डॉलर, जबकि IMF का 61 अरब डॉलर है। पाकिस्तान के ITR का टैक्स हदफ 12,000 अरब रुपए से ज़ायद रखने की तजवीज़। कभी नहीं कहा नेट मीटरिंग की पॉलिसी ख़त्म कर रहे हैं। नेट मीटरिंग से मुतालिक बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। IMF से मुज़ाकरात में नेट मीटरिंग पॉलिसी पर कोई बात नहीं हुई। गुज़िश्ता 2 साल में सोलर पैनल पर नेट मीटरिंग में 100% से ज़ायद का इजाफा हुआ। निजी सोलर सिस्टम से 1500 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा हो रही है। सोलर में सरमायाकारी इस वक्त फ़ायदेमंद है। वफाकी वज़ीर तवानाई वैस लगारी के सेनेट में पॉलिसी बयान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बिश्केक पहुँच गए। पुरतशद्दुद वाक़यात में ज़ख्मी पाकिस्तानी टेक्सटाइल वर्कर से मुलाकात। शाहज़ेब का वतन वापसी की ख्वाहिश का इजहार। किर्गिज़ हुक्काम का शाहज़ेब को डिस्चार्ज करने और मज़ीद इलाज पाकिस्तान से कराने का फैसला। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। इसहाक़ डार का पुरतशद्दुद वाक़यात पर तबादला ख्याल। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा की अमन व अमान की बहाली के लिए इक़दामात की वज़ाहत। फसादात के मर्तकब अफराद को सज़ा देने के अज़्म का अदा। किर्गिस्तान में फंसे तलबा की वतन वापसी। बिश्केक से मजीद 2 परवाजें पाकिस्तान पहुँच गई। पहली परवाज़ 179 तलबा को लेकर लाहौर पहुँच गई। एयरपोर्ट मैनेजर और दीगर अहदेदारों ने तलबा का इस्तकबाल किया। दूसरी परवाज़ 190 तलबा को लेकर बादशाह खान एयरपोर्ट पेशावर पहुँची। तलबा के वालिदैन और रिश्तेदारों ने पुरतफाक इस्तकबाल किया।